आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से सिखाऊंगा कि आप कोडिंग के बगैर और वर्डप्रेस को समझे बगैर अपनी कंप्लीट वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप कैसे होस्टिंगर के एआई वेबसाइट बिल्डर को यूज़ करके एक फुली फंक्शनल कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ सिर्फ बेसिक टेम्पलेट एडिटिंग की बात नहीं हो रही, मैं एक कंप्लीट कस्टमाइज वेबसाइट बनाऊंगा जो आपके बिजनेस के लिए परफेक्ट हो। और ये सब कुछ मैं सिर्फ 4 इजी स्टेप्स में करूंगा। शुरू करूंगा मैं होस्टिंगर से। होस्टिंगर एक बेहतरीन कंपनी है होस्टिंग प्रोवाइडर में, और मैं यहाँ चला जाऊंगा प्राइसिंग में। यहाँ आपको एआई बिल्डर के रिलेटेड दो प्लान्स मिलेंगे, एक प्रीमियम और एक बिजनेस। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसमें से बिजनेस को चूज करें, क्योंकि इसमें आपको 50 वेबसाइट्स मिल जाएंगी, 50 GB की स्टोरेज मिल जाएगी, और इसमें आपको 5 मेल बॉक्स मिल जाएंगे, और प्लस आपको एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ मिल जाएंगे जो इसमें मेंशन होने चाहिए सारे। इसमें आपको एआई के रिलेटेड और भी फीचर्स मिल जाते हैं जो कि एआई बिल्डर के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर आप प्रीमियम प्लान सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको एआई के ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि आपको बिजनेस प्लान ही सिलेक्ट करना होगा। प्राइसिंग के लिए आप यहाँ ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हैं। बेस्ट यही है कि आप 1 साल के लिए होस्टिंग चूज़ करें, और यहाँ उसकी प्राइस मेंशन हो जाएगी। पहले साल आपको डिस्काउंट मिलेगा और दूसरे साल से आपको ये रेगुलर प्राइस आपको मिलेगी। तो यहाँ मैं चूज़ प्लान पे क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस बता देगा पहले साल के लिए, और उसके बाद आप इसको कर लेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ आप लॉगिन करेंगे, और उसके बाद अपनी पेमेंट की डिटेल फिल करेंगे। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे, जिसे एच पैनल भी कहते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए पहले मैं जाऊँगा वेबसाइट में, और फिर मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ ऐड वेबसाइट। और यहाँ आपसे पूछेगा कि आप होस्टिंगर होराइजन में बनाना चाहते हैं, जो कि इनकी वेब ऐप बनाने के लिए एआई टूल है। और उसके बाद यहाँ वर्डप्रेस के लिए, और ये एआई बिल्डर है। और अगर आपकी कस्टम वेबसाइट है जो कि पीएचपी या एचटीएमएल में बनी हुई है, ये सिलेक्ट करेंगे आप। और ये फिर आ जाएगी नोड जेएस, जो कि वेब ऐप के लिए इस्तेमाल होती है। मैंने क्योंकि वेबसाइट बनानी है होस्टिंगर के एआई बिल्डर से, तो मैं ये होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर को कर दूंगा सिलेक्ट। यहाँ पे आप जो भी प्रॉम्प्ट इंटर करेंगे अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए, तो ये उसे क्रिएट कर देगा। उसके अलावा मैं यहाँ आपको दिखा दूँ कि यहाँ प्री मेड टेम्पलेट्स भी हैं। इनको आपने जस्ट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद इसको अपनी वेबसाइट के लिए इस्तेमाल कर लेना है। और आप खुद से अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंटर करेंगे। मैंने चूज़ कर लिया कि मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ पोर्टफोलियो की, जो कि एक वेब डिज़ाइनर के लिए होगी। जितनी ज़्यादा डिटेल आप बताएंगे प्रॉम्प्ट में, उतनी ही ये अच्छी वेबसाइट बनाएगा। और ये प्रॉम्प्ट इंटर करने के बाद मैं क्लिक कर दूंगा स्टार्ट पे। ये वेबसाइट बन के आ चुकी है। यहाँ आप इसे ओवरव्यू कर सकते हैं पूरे पेज को, और ऊपर जो पेजेस बने हुए हैं अबाउट, और उसके बाद मैं पोर्टफोलियो में चला जाऊँगा, और फिर सर्विसेज, और उसके बाद टेस्टिमोनियल्स, और फिर कॉन्टैक्ट का पेज। ये हो गया डेस्कटॉप व्यू। अब साथ में मोबाइल का व्यू भी देख लेता हूँ यहाँ क्लिक करके। तो ये मुझे मोबाइल वाला प्रीव्यू शो कर देगा। ये मेरा होम पेज आ गया, और यहाँ मेन्यू बार पे क्लिक करके मैं दूसरे पेजेस पे भी जा सकता हूँ। तो एडिट के लिए यहाँ मैं नीचे कर दूंगा कंटिन्यू। ये होस्टिंगर का आ गया एडिटर, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। होम पेज पे मैं अगर कोई एडिट करना चाहता हूँ या चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इजीली कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ इस हेडिंग को चेंज करना चाहता हूँ तो इसको मैं क्लिक करूँगा, और उसके बाद मैं कर दूँगा एडिट टेक्स्ट। पैराग्राफ को चेंज करने के लिए उसे मैं सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद एडिट टेक्स्ट, ये फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, और ये कलर। मैं चाहता हूँ कि ये टाइटल थोड़ा नीचे आ जाए। मैं क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो मेरा ये टाइटल नीचे मूव हो जाए। और जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये साथ ग्रिड भी शो कर देगा, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आप ये इस टाइटल को कितना ऊपर या नीचे करना चाहते हैं। इसमें आप इमेजेस को भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये सारे इमेजेस जो हैं ये स्टॉक इमेजेस हैं। आप इसमें अगर अपना इमेज अपलोड करना चाहें तो वो भी चेंज आप कर सकते हैं। तो मैं इसे करूँगा सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक कर दूंगा एडिट इमेज, और उसके बाद मैं क्लिक कर दूंगा रिप्लेस इमेज पे। ये मैंने एक इमेज अपलोड करवा लिया, और इसे मैं कर दूंगा सिलेक्ट। तो ये मेरा इमेज चेंज हो गया। लेकिन इस इमेज को अब मैं थोड़ा एडजस्ट करना चाहता हूँ। इसको एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ एडिट इमेज में जाऊँगा, सिलेक्ट करूँगा स्टाइल, और स्टाइल में जाके यहाँ वर्टिकल पोजीशन, इसको मैं अगर चेंज करूँ
तो ये मेरा इमेज वर्टिकल के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब बटन पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ लिंक लग जाए, तो इसके लिए मैं इसे करूँगा सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं कर दूंगा एडिट बटन। यहाँ ये पूछेगा कि आप किस जगह पे इस बटन को लिंक करना चाहते हैं। अगर मैं इसको किसी पेज पे लिंक करना चाहता हूँ तो मैं पेज सेलेक्ट कर दूंगा। अगर किसी यूआरएल पे मैं करना चाह रहा हूँ इसको, तो मैं यहाँ वेबसाइट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ मैं यूआरएल टाइप कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ये बटन लिंक हो जाए मेरे पेजेस के साथ, तो उसके लिए मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे पेजेस, और उसके बाद फिर मैं यहाँ सेलेक्ट कर दूँगा पोर्टफोलियो। तो ये मेरा बटन लिंक हो चुका है पोर्टफोलियो के साथ। अगर बटन का स्टाइल चेंज करना है या कलर चेंज करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ स्टाइल में आऊँगा और यहाँ मैं इसका बटन का कलर चेंज कर सकता हूँ। बटन का टेक्स्ट साइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ, कि बटन की विड्थ और रेडियस वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। इस बटन को एनिमेट करने के लिए मैं यहाँ एनिमेशन पे क्लिक करूँगा, और उसमें आपको ये 3 एनिमेशन मिल जाएंगी, एक फेड, एक स्लाइड, आपको मिल जाएगा ये इसके। यहाँ फुटर को भी मैं टोटली कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, जैसे मैंने ऊपर ये टेक्स्ट और इमेजेस को कस्टमाइज़ किया। अगर मैं ये सोशल आइकन को चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद मैं कर दूंगा एडिट सोशल आइकन्स, और यहाँ मैं अपने सोशल्स के लिंक डाल दूंगा। और अगर मैं कोई नया सोशल अकाउंट ऐड करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं ऐड न्यू लिंक पे क्लिक करूँगा, और यहाँ मैं अपने सोशल का लिंक पेस्ट कर दूंगा। सोशल आइकन्स के स्टाइल चेंज करने के लिए मैं यहाँ जाऊँगा स्टाइल में, यहाँ पे मैं साइज बढ़ा सकता हूँ आइकन्स का। लेआउट में आपको मिलेगा आइकन की स्पेसिंग, फ़ोन नंबर चेंज करना हो, ईमेल चेंज करना हो तो सिंपल सेलेक्ट करना है, और एडिट टेक्स्ट। अब मैं यहाँ एक नया पेज ऐड करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं जाऊँगा पेजेस में, और फिर मैं क्लिक कर दूँगा ऐड पेज। ये बिल्ट इन पेजेस बने हुए हैं। अगर आप अबाउट का ऐड करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट का करना चाहते हैं, लेकिन मैंने अगर एम्प्टी पेज क्रिएट करना है तो इसके लिए मैं जाऊँगा न्यू एम्प्टी पेज। तो यहाँ आप अपने पेज का नाम लिखेंगे और उसके बाद सेव कर देंगे, तो वो आपका पेज यहाँ मेन्यू बार में आ जाएगा, जैसे ये यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर आप एआई के थ्रू पेज क्रिएट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ऐड पेज पे क्लिक करूँगा और जनरेट पेज। यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट लिख दूंगा जो मैं पेज क्रिएट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं FAQ की एक प्रॉम्प्ट लिख दूंगा। ये मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख दी, और इस पेज को ज़्यादा अच्छा बनवाने के लिए आप जितनी ज़्यादा प्रॉम्प्ट डिटेल से लिखेंगे उतना वो पेज अच्छा बनाएगा। और फिर मैं क्लिक कर दूंगा क्रिएट पेज पे, और ये पेज बन के आ चुका है। और यहाँ मेरे लिए बड़ा इजी है इसको एडिट करना। क्वेश्चन को एडिट करने के लिए मैं सिंपल सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद एडिट टेक्स्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं अपने क्वेश्चन को एडिट कर सकता हूँ और आंसर्स को भी एडिट कर सकता हूँ। जब आप पेज को नया क्रिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ मेन्यू बार में चला जाएगा। लेकिन यहाँ आप नोट करें कि ये FAQ में A और Q छोटा है। इसको चेंज करने के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पेजेस में, और फिर मैं यहाँ आ जाऊँगा FAQ वाले पेज पे, और इसे मैं करूँगा 3 डॉट रीनेम सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद मैं इसे कर दूँगा चेंज। मेन्यू में भी चेंज हो चुका है, और फिर मैं इसे कर दूँगा सेव। अब मैं पेजेस को डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं पेजेस में आऊँगा। जैसे मेरा एक पेज बना हुआ है और ये मुझे अब नहीं चाहिए, तो मैं 3 डॉट मेन्यू में जाऊँगा और उसके बाद इसे कर दूँगा डिलीट। तो मेरा ये पेज यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं FAQ पेज को कॉन्टेक्स्ट से पहले लेकर आऊँ, तो इसके लिए मैं पेजेस में जाऊँगा, फिर यहाँ से मैं इसे ड्रैग करूँगा। मेरा ये FAQ वाला पेज कॉन्टेक्स्ट से पहले आ चुका है। अब मैंने अपनी वेबसाइट को सारा व्यू कर लिया, और अब मैं चाहता हूँ इसे लाइव करना। तो लाइव के लिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा गो लाइव पे। मैंने क्योंकि अपनी वेबसाइट पे डोमेन को अटैच नहीं किया था, इसलिए मुझे ये टेम्परेरी डोमेन मिली है होस्टिंगर की तरफ से। तो मैं अपनी वेबसाइट को व्यू कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ व्यू साइट पे क्लिक। तो ऐसे मैं अपनी वेबसाइट को लाइव व्यू कर सकता हूँ। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ AI बिल्डर का कमिंग सून वाला फीचर। अगर आप अपनी वेबसाइट के पेजेस पे काम कर रहे हैं तो आप यूजर्स को भी नहीं दिखाना चाह रहे अपनी वेबसाइट को, तो इसके लिए कमिंग सून का पेज भी दिखा सकते हैं। पेजेस पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा कमिंग सून। टॉगल ऑन करने के बाद यहाँ मैं कर दूंगा अपडेट वेबसाइट, और इसे मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ मुझे अब कमिंग सून का पेज नज़र आएगा। पेज को ख़त्म करने के लिए मैं वापस एडिटर में आऊँगा और यहाँ पेजेस टॉगल को कर दूँगा ऑफ, अपडेट वेबसाइट से रिफ्रेश करूँगा तो मेरी वेबसाइट शो होना शुरू हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ SEO की, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। होस्टिंगर आपको SEO के लिए अपना टूल देता है। लेफ्ट साइड पे यहाँ आपको मिलेगा SEO, और इसमें आप किसी भी पेज को अपने
एडिट कर सकते हैं एसईओ के लिए। तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा होम पेज को अपने। यहाँ पे ये आपको दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में कैसे शो होगी। यहाँ ये आपको सजेशन भी देगा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को चेंज करने के लिए। अगर आपको एसईओ करनी नहीं आती तो उसके लिए आप एआई एसईओ असिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ इस बटन पे करूँगा क्लिक। यहाँ पे आपसे ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछेगा। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज करके अपनी वेबसाइट के हिसाब से टाइप कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर दूंगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। यहाँ पे ये मुझसे कीवर्ड पूछेगा, सेलेक्ट कर देता हूँ रिस्पॉन्सिव लेआउट और फिर मैं कर दूंगा नेक्स्ट स्टेप। और यहाँ पे मुझे ये दिखा देगा मेरी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में कैसे शो होगी। चाहे तो यहाँ पे एसईओ को और डिस्क्रिप्शन को चेंज भी कर सकते हैं। तो मेरा ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज हो चुकी है जो मैंने एआई के थ्रू बनवाई थी। होस्टिंगर आपको एक्स्ट्रा एआई टूल्स देता है इस एडिटर में। लेफ्ट साइड पे ये स्टाइल्स पे क्लिक करूँगा मैं। अपनी वेबसाइट पे कलर्स को अपडेट करने के लिए यहाँ पे मैं कलर्स को चूज़ कर सकता हूँ। चेंज पे क्लिक करूँगा और उसके बाद सिलेक्ट मैं चूज़ कर लूँगा इस ब्लू को। यहाँ मैं कलर का कोड भी टाइप कर सकता हूँ, तो मैं इसे कर दूँगा एक्सेप्ट। तो ये मेन्यू आइटम्स का कलर चेंज हो चुका है। अगर मैं अपनी वेबसाइट का फॉन्ट चेंज करना चाहूँ, फॉन्ट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ मैं जैसे अगर पॉपिंस कर दूँ तो मेरी वेबसाइट पे फॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एआई टूल्स का फंक्शन। यहाँ पे होस्टिंगर आपका ऑप्शन देता है इमेज जनरेट करवाने की, राइट करवाने की, प्रोडक्ट की डिटेल आपने लिखवानी है और या आपने लोगो बनवाना है। तो मैं अगर कोई इमेज जनरेट करवाना चाहता हूँ मैं कर दूंगा ये इमेज जनरेटर, प्रॉम्प्ट लिखूंगा, ये मुझे इमेज जनरेट करके दे देगा। अगर मैं एआई के थ्रू लोगो बनवाना चाहता हूँ तो मैं एआई टूल्स में जाऊँगा, यहाँ पे एआई लोगो मेकर को करूँगा सिलेक्ट। यहाँ पे मैं डिटेल लिखूंगा जो मैं लोगो बनवाना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं स्टाइल चूज़ करूँगा। मैं यहाँ कर देता हूँ कॉर्पोरेट, प्रॉम्प्ट लिख दी और उसके बाद मैं कर दूंगा क्रिएट। मुझे अगर इन लोगोज में से कोई पसंद आ जाता है मैं ये कर लेता हूँ डाउनलोड। लोगो लगाने के लिए मैं यहाँ आ जाऊँगा सेटअप में और नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो यहाँ मुझे मिल जाएगा अपडेट योर लोगो और यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा जो मैंने अभी डाउनलोड करवाया था। ये मैंने लोगो करवा लिया सिलेक्ट और मेरे ये लोगो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब तक मैंने जो चेंजेस की वो सारी टेस्ट ऑफ व्यू के लिए। अब मैं देखना चाहता हूँ मोबाइल पे व्यू कैसा आ रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा मोबाइल के आइकन पे और यहाँ पे मैं सारे पेजेस को व्यू कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वेब डिज़ाइन सेंटर में आ जाए तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं जाऊँगा एडिट टेक्स्ट और यहाँ पे मैं अलाइनमेंट को कर दूंगा सेंटर। हेडिंग जो है वो सेंटर में आ चुकी है। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इस एआई बिल्डर में कॉन्टैक्ट फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं। अगर मैं यहाँ अपने कॉन्टैक्ट के पेज में आऊँ तो यहाँ एक ऑलरेडी फॉर्म बना हुआ है। यहाँ पे अगर फॉर्म ना बना होता तो आप नया फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इस फॉर्म को सिलेक्ट करके कर देता हूँ डिलीट और फिर मैं यहाँ आऊँगा एलिमेंट्स में और यहाँ मैं सिलेक्ट करूँगा कॉन्टैक्ट फॉर्म को। इसको मैं ड्रैग करके एडजस्ट कर लूँगा यहाँ पे। फॉर्म को एडिट करने के लिए यहाँ एडिट फॉर्म, फील्ड्स आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए फील्ड्स पे क्लिक करूँगा मैं। अगर कोई नई फील्ड ऐड करनी है तो यहाँ ऐड फील्ड में जाएंगे। जैसे मुझे यहाँ लास्ट नेम नहीं चाहिए तो मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा, तो इसे मैं करूँगा सिलेक्ट और यहाँ मैं लिख दूँगा सब्जेक्ट। तो मेरी ये फील्ड का नाम चेंज हो चुका है। फील्ड्स को रीऑर्डर करने के लिए यहाँ सिंपल मैं ड्रैग करूँगा तो फील्ड्स रीऑर्डर हो जाएंगी। अगर आपका कोई सवाल है या सजेशन है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं।